हेलो गाइस, तो आप सभी देख सकते हैं कि हम घूमते फिरते महाराष्ट्र की एक छोटी सी किचन जैसी जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक आंटी जी महाराष्ट्र के फूड बनाने की तैयारी कर रही हैं। आंटी ने अपना डो भी तैयार कर लिया है और गैस को भी जलाकर उस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे आंटी तैयार किए हुए डो से छोटी छोटी लोइयों को बड़ी ही आसानी से तैयार कर रही हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने ये डो किस चीज से तैयार किया है, तब उन्होंने बताया कि ये डो गेहूं के आटे और मैदे को मिलाकर तैयार किया गया है। तो मैम क्या कर रहे हैं आप यहाँ अभी? ये गोला बना रहे हैं। अच्छा, तो ये किस दाल का बना होता है? ये गेहूं का आटा और मैदा थोड़ा सा। अच्छा, मैदा और गेहूं के आटे का। और इसे तैयार करने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आंटी जी इस डो को थोड़ा थोड़ा निकाल कर लोई बनाकर दूसरी प्लेट में रखती जा रही थी। वहीं जब मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी ये कहाँ की डिश है, तब आंटी ने बताया कि ये सतना की फेमस खानदेशी पुरणाचे मांडे डिश है और ये एक मीठी डिश है। तो ये कैसी होती है, मतलब तीखी होती है या स्वीट होती है? इसमें स्वीट होती है, मीठी होती है। अच्छा, बातचीत करते हुए हमें इससे जुड़ी कई बातें भी पता चली। बगल में एक दूसरी आंटी भी बैठी हुई थी, वो भी इस काम में हाथ बटा रही थी। इन दूसरी आंटी ने उन लोइयों को उठाकर रोटी की तरह बेलना शुरू कर दिया था। जब ये 2 रोटियां बेल कर तैयार कर लेती है ना, तब एक रोटी पर बगल में रखी हुई प्लेट से मटेरियल उठाती हैं और स्टफिंग करना शुरू कर देती हैं। वहीं इनसे बातचीत करते हुए जब मैंने इनसे पूछा कि इस स्टफिंग को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तब उन्होंने बताया कि मांडा की स्टफिंग को बनाने के लिए इनमें चने के दाल और गुड़ का इस्तेमाल होता है। बेली हुई रोटी पर स्टफिंग को रखने के बाद ऊपर से आंटी जी ने सूखा आटा भी छिड़क दिया और फिर उसे अपने हाथों से बराबर करती गई। बराबर करने के बाद दूसरी बेली हुई रोटी को उठाकर उसके ऊपर रखती हैं और साइड से दबा देती है। इसके बाद आंटी बेलन की मदद से इसे थोड़ा सा बेल लेती हैं और फिर आंटी दिखाती हैं अपना असली कमाल, जो इसे सबसे ज्यादा फेमस बनाता है। आप ये यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे आंटी जी उस रोटी को उठाकर अपने हाथों से खींच खींच कर बढ़ाती जा रही हैं और जैसे ही ये रोटी एक बड़े से रुमाल की तरह दिखने लगता है ना, वैसे ही आंटी इसे उल्टी कढ़ाई के ऊपर डाल देती हैं। वैसे ये एक तरीके का तवा है, ना कि कढ़ाई, भले दिखने में ये वैसी लग रही है। जब तक एक तरफ से अच्छे से ये पक रहा था ना, तब आंटी एक ऐसा ही दूसरा मांडा तैयार कर लेती हैं और जब तक दूसरा मांडा आंटी बेल कर तैयार करती हैं, तब तक ये वाला मांडा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। आंटी जी बड़े प्यार से मांडा को कढ़ाई के ऊपर सेक रही थी। जब एक तरफ से अच्छे से लाल कलर की किच्चती पड़ जाती है ना, तब आंटी इसे एक बड़े से बर्तन की सहायता से पलट देती है और फिर दूसरी तरफ भी अच्छे से इसको पका लेती है। मैं बैठे बैठे इसे बनते हुए देख रहा था, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। कुछ देर बाद आंटी टिश्यू पेपर पर इसे बड़े अच्छे से किसी रुमाल की तरह फोल्ड करके सर्व कर देती है। सिर्फ एक मांडा 70 रुपए का था, जिसका टेस्ट लाजवाब था। तो दीदी इसकी प्राइस क्या रहती है वैसे? इसके 70 रुपए। 70 रुपए। तो ये 1 पर्सन के लिए इनफ हो जाएगा खाने के लिए? मैंने सोचा अगर इसे घी के साथ खाया जाए तो वाह वाह वाह, मजा ही आ जाएगा, पर एक मांडा खाने में ही पेट ऊपर तक भर गया था। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए।